Respected President, the learned guests on the dais, friends from media and my brothers and sisters, I, Aisha bint Subhan, welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace be upon you. भाई और बहनों, हम सदियों से एक मुल्क में साथ साथ रहते आ रहे हैं, मगर हम एक दूसरे के धर्म और संस्कृति के विषय में बहुत कम जानते हैं। इस अज्ञानता ने हमारे बीच फासले को बढ़ावा दिया है। सांप्रदायिक शक्तियां इसका लाभ लेकर नफरत फैलाती हैं। वैदिक ग्रंथों और कुरान में बहुत सारी समानताएं हैं। ब्रह्म और अल्लाह एक ही सत्ता है। जिसे वैदिक ग्रंथों में ब्रह्म कहा गया है, उसी को कुरान में अल्लाह कहा गया है। हम उन महान ग्रंथों से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आशा है कि यह जानकारी हिंदू और मुसलमानों के दिलों को जोड़ने में कुछ सहायता कर सकती है। ईश्वर सारे संसार का मालिक है। ऋग्वेद में कहा गया, विश्वस्य भुवनस्य राजः, अर्थात वह समृद्ध ब्रह्मांड का अधीश्वर है। ऐसी ही बात कुरान में भी कही गई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्थात स्तुति उसी के लिए है जो सारे संसार का मालिक है। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर के माता पिता नहीं है। न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः, अर्थात उसके माता पिता नहीं है, ना उसका कोई प्रभु है। ऐसी ही बात कुरान में भी कही गई है। लम यलिद वलम यूलद, अर्थात किसी ने उससे जन्म नहीं लिया है, ना कि किसी ने उसे जन्म दिया है। ईश्वर अविनाशी है। उपनिषद कहते हैं, क्षरम प्रदानम मृताक्षरम हरः क्षरतमाना विशते देव एकः, अर्थात वस्तु नश्वर है परंतु ईश्वर अविनश्वर और अमर है। केवल वही एक ईश्वर समस्त नश्वर वस्तुओं तथा जीवात्माओं पर हुकूमत रखता है। कुरान भी इस सत्य का समर्थन करते हुए कहता है, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही, अर्थात भरोसा रखो उस जीवित सत्ता पर जो कभी मरता नहीं और स्तुति के साथ उसके गुणगान करते रहो। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा है। उपनिषद कहते हैं, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतौ मुखौ विश्वतौ बाहुरुत विश्वतस्पात् संग बाहुभ्याम धमति संपतत्रैधार्व भूमि जनयन देव एकः, अर्थात ईश्वर की आंखें, मुख और पैर हर तरफ हैं। वह मनुष्य को पांव, पक्षी को पंख और मनुष्य को हाथ प्रदान करता है। वह धरती और आकाश का अद्वितीय प्रकाशक है। कुरान भी इस सत्य का समर्थन करते हुए कहता है, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब फअइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाहि, अर्थात पूरब और पश्चिम सब अल्लाह का है। तुम जिस दिशा में भी मुड़ोगे उधर अल्लाह का चेहरा है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उपनिषद कहते हैं, नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय, अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त जगत पर शासन करने के लिए कोई और समर्थ नहीं है। ऐसी ही बात कुरान में भी कही गई है। वहुवल अलीमुल कदीर, अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त और कोई समान नहीं है। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर अदृश्य है। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यन्ति तदेव ब्रह्मा त्वं विधि नेदम यदीदम उपासते, अर्थात जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता परंतु जिसकी सहायता से आंखें देखने में सक्षम होती हैं, केवल उसी को ब्रह्म जानो, ना कि उसे जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। स्वामी सर्वानंद जी ने इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार किया है। What none can see with the eyes, but by which one sees the function of the eyes, know that alone as Brahma and not that which people here worship. कुरान भी यही कहता है, ला तुद्रिकुहु लब्सार, अर्थात आंखें उसे पा नहीं सकती। ईश्वर अनुपम है। दोनों वेद और कुरान ईश्वर को अनुपम कहता है। ऋग्वेद में कहा गया, पतिर्बभूता में जनानमेको विश्वस्य भुवनस्य राजः, अर्थात हे ईश्वर तुम लोगों के स्वामी हो, जगत के एकमात्र अधीश्वर, तुम्हारे समान कोई नहीं है। इस सत्य का समर्थन करते हुए कुरान भी अल्लाह को उपमा रहित कहता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अर्थात उसके समान कोई नहीं है।
इस परिचर्चा से हमें यह मालूम हुआ कि वेद और कुरान का ईश्वर एक और अभिन्न है। वो धरती की सृष्टि, स्थिति और विनाश का कारण है। अगर हम एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें और भिन्नता पर चर्चा छोड़कर समानताएं की ओर कदम बढ़ाएं, तो शायद हमारे बीच ये फासले नहीं रहेंगे और यह परायापन नहीं रहेगा। रंग कई, बोली कई, फिर भी दिल एक है। रंग कई, बोली कई, फिर भी दिल एक है। धरती बदले रूप कई, पर अरमान एक है। जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए, जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए, तब नफरत के अंधेरे भी रोशनी में ढल जाए। फर्क रहे तो रहने दो, फर्क रहे तो रहने दो, यही तो इस जहान की रीत है। साथ चलने का हौसला हो तो हर मंजिल करीब है, हर मंजिल करीब है। धन्यवाद।